नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपनी YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिज़ाइंस बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 20 फीट इंटू 45 फीट यानी 900 स्क्वायर फीट में एक बहुत ही बेहतरीन ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान। और ये जो हमारा हाउस प्लान है ये हमने आप सभी व्यूअर्स के ही बढ़ते हुए डिमांड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। तो चलिए इस हाउस प्लान का जो है एक बार आउटर व्यू देख लेते हैं। तो ये जो हमारा घर है ये बाहर से कुछ इस ढंग से दिखाई देने वाला है। हमने जो है विंडोज़ जो है अपने प्लॉट एरिया में ही कंस्ट्रक्ट किया है। पीछे जो है हमने ओटीएस भी रखा है जिससे कि जो है आपके घर के अंदर जो है लाइट एंड एयर की पूरी व्यवस्था रहे। ठीक है, तो इसका जो यदि हम टॉप व्यू देखें तो ये देखिए इस कॉर्नर में जो है हमने ओटीएस रखा है और ऊपर जो है ये हमारा सीढ़ी रूम रहने वाला है। फ्रंट से ही हमने सीढ़ी रखा है। तो इससे यदि आप फ्यूचर में यदि इस घर को किराए पे लगाना चाहते हैं तो आप ऊपर भी जो है बिल्डिंग को आगे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। साथ ही हमने जो है फ्रंट से कार पार्किंग के लिए और बाइक पार्किंग के लिए जो है प्रॉपर व्यवस्था रखा है, यानी प्रॉपर प्लेसिंग जो है हमने रख रखा है। और ये जो हमारा हाउस मॉडल है इसमें हमने 2 BHK का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूज़ किया है। तो चलिए अब इसके हम लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम लेवल 0 को देखें तो फ्रंट जो है ये हमारा 20 फीट का रहने वाला है और जो इसका बैक है यानी ये जो हमारा लेंथ रहने वाला है ये 45 फीट का रहेगा। यानी टोटल एरिया हमारा एग्जैक्ट 900 स्क्वायर फीट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो है ये हमारा घर जो है कुछ इस ढंग से दिखाई देने वाला है। और अब हम इसका जो है एक बार अंदर से जो है इसका 3D व्यू देखते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये हमारा कार बहुत ही आसानी से फ्रंट में आ जाता है। यदि हम कार पार्किंग के साइज़ की बात करें तो हमने जो है 11 फीट इंटू 20 फीट जो है ये स्पेस हमने प्रॉपर जो है ये कार के लिए रखा है। साथ ही साथ देखें तो इस जगह जो है हमने बाइक भी पार्क कर रखा है सीढ़ी के नीचे। तो स्पेस जो है काफ़ी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप एक बाइक एक स्कूटी आसानी से पार्क कर पाएंगे, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। ठीक है, और सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन भी देखें तो काफ़ी खास ढंग से हमने किया है, बहुत ही अलग तरीके से। तो देखिए इसमें जो है सीढ़ी जो है ये अपना बाएं से दाएं घूमते हुए जो है ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, और यदि हम इसके राइज़र और ट्रेड की बात करें तो जो हमारा राइज़र रहेगा वो 8 इंच का रहेगा। यानी हमने जो हाइट है ये पूरा सही लिया है, स्टैंडर्ड के हिसाब से ही लिया है। तो 8 इंच का जो है ये आपका राइज़र रहेगा और फुटर जो है ये हमारा 10 इंच का रहने वाला है, यानी जिस पे आप पैर रखेंगे वो 10 इंच का रहेगा। ठीक है, टोटल स्टेप्स देखें तो स्टेप्स को की काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टेप जो है ये आपको यहाँ मिलते हैं। फिर उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, यानी ये जो हमारे स्टेप्स हैं वो हमारे ऑड में रहने वाले हैं। यानी हम जो है 17 स्टेप्स में जो है अपने घर के छत पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जो है स्पेसिंग कैसे बढ़ जाता है इस पे जो है इस क्योंकि हमने जो है बीच में हमने 2 स्टेप्स जो है वो रखे हैं, जिस वजह से जो है यहाँ कुछ स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जिससे आप आसानी से 2 बाइक्स पार्क कर पाएंगे या फिर एक बाइक या स्कूटी पार्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने हॉल के अंदर। तो हॉल में जो है ये देखिए हम आ जाते हैं तो हॉल जो है ये हमारा काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है और इसी से कनेक्टेड जो है सारी व्यवस्था आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम आगे इस हॉल को यदि एनालाइज करें तो ये देखिए ये जो है ये हमारा एज ए गेस्ट रूम भी काम करने वाला है। यहाँ जो है आप अपने गेस्ट को बैठा सकते हैं। चूँकि हमारे पास स्पेस जो है घर के अंदर काफ़ी सीमित है तो हम जो है डाइनिंग जो है उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है सिंपली सोफ़ा लगाएंगे और सेंटर टेबल का यूज़ कर सकते हैं। उसी पे जो है आपको खाना भी खाना है, साथ ही साथ जो है आप डाइनिंग भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके स्पेसिंग के हिसाब से जो है ये जो है व्यवस्था आपको मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ें तो यदि हम देखें तो राइट हैंड साइड में जो है ये आपको किचन मिल जाता है जस्ट सीढ़ी के टच में ही।
ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है हम किचन को देख लेते हैं। किचन जो है ये हमारा कुछ इस ढंग से रहने वाला है। 7 फीट जो है इसका फ्रंट रहेगा, और यदि लेंथ की बात करें तो ये जो है हमारा 9 फीट का रहने वाला है। ठीक है, और इसको हम देखें, विजुअलाइज करें, तो यहाँ जो है ये हमने वॉशिंग के लिए जो है वॉश बेसिन रखा है। इसमें आप आसानी से अपने बर्तन को साफ कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में देखें तो हमने जो है अग्निकोण में जो है ये हमने बर्नर यानी ये जो है हमारा गैस सिलेंडर यहाँ प्लेस हो जाता है, साथ ही साथ स्टोव भी आ जाता है। ऊपर हमने चिमनी भी रखा है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको विंडो भी मिल जाता है, स्मॉल विंडो भी हमने रखा है। ठीक है, आप चाहें तो एक छोटा सा जो है इलेक्ट्रिक फैन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और चिमनी नहीं भी लगाना चाहें तो वो आपके नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको जैसा चॉइस रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ एक जो है छोटा सा चिमनी आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखें तो ये जो हमारा किचन रूम है इसमें हमने वेंटिलेशन का जो है और भी अच्छे से ध्यान रखा है। इसमें खिड़की के ऊपर जो है ये आपको स्मॉल विंडोज़ भी दिख जाता है। आप चाहे तो इस विंडो को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके घर के अंदर जो है, हॉल के अंदर जो है एयर पोल्यूशन ना आए। ठीक है, जब भी आप खाना बना रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि गैस जो है वो ऊपर जो है अपने यहाँ से फैलते हुए अपने घर के अंदर जो है पूरा भर जाता है। ठीक है, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप चिमनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस हॉल से ही कनेक्टेड चीज़ों को जो है देखते हैं। तो देखें तो हॉल में जो है ये आपको फ्रंट में, यदि हम देखें नॉर्थ फेसिंग में, तो यहाँ जो है ये आपको एक वैनिटी मिल जाता है, वॉश बेसिन मिल जाता है। इसे हम चलिए विजुअलाइज करते हैं। तो ये जो है ये हमारा लेट रहने वाला है, और इस राइट हैंड साइड में आपका बाथ रहने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो आप यहाँ जो है हाथ वगैरह धोना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ जो है ये आपको मिरर के साथ जो है ये आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। साथ ही साथ नीचे देखें तो ये जो है काफ़ी स्पेस रहता है। यहाँ आप जो है एक तरह से जो है सामान वगैरह रखने के लिए जो है ये आपको स्पेस मिल जाता है। चलिए अब हम इससे कनेक्टेड जो है एक बार बाथरूम और लेटरिन रूम को जो है देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा कुछ इस ढंग से जो है बाथरूम रहने वाला है। ठीक है, आप टैप वगैरह जो है पूरा लगवा सकते हैं। ठीक है, इस जगह आपके टैप आ जाएंगे। यदि आप शावर यूज़ करना चाहते हैं तो शावर भी आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, यहाँ जो है हमने वेंटिलेशन के लिए एक स्मॉल विंडो भी लगा रखा है। साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिक फैन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसी कोई ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अपने टॉयलेट रूम को। तो टॉयलेट रूम जो है हमने जस्ट सामने ही रखा है। ठीक है, तो टॉयलेट रूम भी जो है ये हमारा काफ़ी स्पेसियस है। ठीक है, इसमें जो है ये आपका टॉयलेट सीट आसानी से आ जाता है। ठीक है, और विंडोज़ भी लग जाते हैं, ये डोर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो जो है आप यहाँ पे आप वेस्टर्न टॉयलेट तो नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन आप इंडियन टाइप का जो टॉयलेट है वो आप आसानी से सीट को यहाँ पे लगवा सकते हैं, और नॉर्थ फेसिंग करते हुए जो है आप टॉयलेट बनवाएं इसमें, जिससे कि जो है आप वास्तु दोष से भी बचे रहें। वैसे साइंटिफिकली जो है ये बहुत ही सही रहता है कि आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो, क्योंकि उसमें जो है पूरा जो भी समाधान मिलता है वो आपको साइंटिफिकली बहुत सही समाधान मिलता है। ठीक है, वैसे आपकी इच्छा है, आप जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतना करिए। बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं अपने इसी हॉल से कनेक्टेड इस रूम को। ये जो रूम है ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। ठीक है, इसमें हमने जो है यहाँ देखें तो इस जगह आपको बेड मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये आपको वार्डरोब मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ फ्रंट में ही जो है ये आपको टीवी पैनल मिल जाता है। और ये देखें तो हमने एक गेट भी यूज़ किया हुआ है। इससे कनेक्टेड जो है ये आपका OTS रहने वाला है। ठीक है, ऊपर जो है हमने क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जो है विंडोज़ भी लगा रखे हैं, स्मॉल विंडोज़। ठीक है, यहाँ जो है आप कर्टेन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ये आपके स्मॉल विंडोज़ रहेंगे वो खुले रहेंगे, तो जिससे कि आपके इस रूम में जो है प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। चलिए इसी के साथ जो है ये दूसरा रूम जो है उसे भी हम विजुअलाइज कर लेते हैं। तो इस रूम में भी जो है ये आपको बेड मिल जाता है, और एक खिड़की दिख जाएगा आपको बैक से ही, और यहाँ जो है ये आपको
स्मॉल विंडो दिखेंगे और एक स्मॉल विंडो जो है गेट के ऊपर दिख जाता है, जिससे कि आपके इस रूम में भी वेंटिलेशन बना रहता है। और सामने जो है आप चाहें तो अलमारी भी लगा सकते हैं। हमने जो है फिलहाल एक टेलीविज़न जो है ये लगा रखा है, ठीक है, ये फ्लैट स्क्रीन है, ठीक है। तो ये जो हमारा हाउस मॉडल है कुछ इस ढंग से दिखने वाला है। ये जो ओटीएस है इसकी आप पूरी साफ सफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने छत के ऊपर। तो छत जो है ये हमारा कुछ इस ढंग से दिखने वाला है, ठीक है। तो ये जो छत है ये काफ़ी खुला खुला आपको लगेगा। यहाँ पे वॉकिंग एरिया देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है जगह बच जाता है, इस पे आप आसानी से घूम फिर सकते हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे आपके विंडोज़ आ जाते हैं, एक एग्जिट जो डोर जो है वो इस जगह आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये आपका घर जो है इस हाउस मॉडल इसका कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इसका जो है 2D व्यू देखते हैं। तो 2D व्यू जो है इसका हम खोल चुके हैं। अब इसमें जो है मैं आपको मेज़रमेंट बताने वाला हूँ प्रॉपर ढंग से। तो यदि लेंथ देखें तो 45 फीट है, ब्रेथ देखें तो 20 फीट है, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करने से चीज़ें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये हमारा कार पार्किंग का एरिया है। 10 फीट 10 इंच जो है ये आपको इंटरनल स्पेस यहाँ से मिलता है और 18 फीट जो है ये आपको क्लियर स्पेस मिलता है। यानी लगभग जो है 18 फीट 10 इंच का जो स्पेस है ये आपका पूरा रहने वाला है। फ्रंट में जो ये वॉल है इस ये जो है ये हमने काउंट नहीं किया है, ठीक है। इसके नीचे जो है गेट वगैरह जो है वो भी रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सीढ़ी को देखते हैं। तो जो सीढ़ी हमने बनाया था ये 8.5 फीट में जो है ये आपको स्पेस मिलता है, 8.5 फीट बाय 7 फीट 10 इंच, ठीक है। ये आपको पूरा स्पेस मिलता है। यहाँ जो है ये आपके स्टेप्स कुछ इस ढंग से आ जाते हैं। मैंने इस स्टेप्स को काउंट करके भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा किचन है। किचन आपका 9 बाय 7 का आ जाता है। यदि हॉल की बात करें तो 12 फीट इंटू 13.5 फीट का जो है ये हमारा हॉल रहने वाला है। आगे बढ़ें तो यहाँ जो है ये हमारा जो है लेट बाथ आ जाता है। तो लेट जो है ये हमारा 3 फीट 1 इंच इंटू 4.5 फीट यानी 4.5 फीट का इंटू 3 फीट का जो है ये हमारा लेटरिन रहने वाला है। और बाथरूम जो है ये हमारा 4.5 फीट इंटू 4.5 फीट का रहने वाला है, यानी स्क्वायर में जो है ये आपको बाथरूम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हमारा वैनिटी कम जो है ये वॉश बेसिन आता है। इसके लिए जो है ये आपको 3.5 फीट का स्पेस जो है ये आपको क्लियर मिल जाता है। और इसके साइज़ की बात करें तो लगभग 1.5 बाय 3.5 फीट का जो है ये हमने वैनिटी यूज़ किया हुआ है। बाकी का जो स्पेस है ये फ्री रहेगा। इसके ऊपर भी आप चाहें तो जाल लगा सकते हैं छत के ऊपर, जिससे कि जो है आपके इस जगह पे भी जो है पूरा वेंटिलेशन बना रहे। यदि आप नहीं लगाना चाहते हैं जाल वगैरह तो सिंपली क्या करें, इस लेट बाथ को जो है आप एक साथ कंस्ट्रक्ट करवा दें, ठीक है। लेट बाथ कंबाइंड करवा लें, जिससे कि आपके इस एरिया का वेंटिलेशन जो है आपका इस जगह से होता रहे, कार पार्किंग के एरिया से, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हम अपने रूम्स को देख लेते हैं। तो 12.5 फीट बाय 9 फीट का जो है ये अपना मास्टर बेडरूम रहेगा और 9.5 फीट इंटू 9 फीट जो है ये हमारा सेकंड बेडरूम रहने वाला है। और यदि ओटीएस के साइज़ की बात करें तो 2.5 फीट इंटू 9 फीट का जो है ये प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाता है। तो ये हाउस प्लान आपको कैसा लगा? यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस हाउस प्लान ये जो हमारा हाउस प्लान है ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि आपको हमसे फ्री में हाउस मॉडल तैयार करवाना है तो सिंपली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जो है आपके लिए ही काम कर रहे हैं, तो फ्री में क्या जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय।